मामू को क्या जवाब देते? बस कह रहे हैं अम्मी, जो उसकी माफी मांग तो ली मैंने, माफ करें और आगे बढ़े। वैसे अम्मी आपने देखा आपकी बेटी का दिमाग कितना तेज चलता है। आपा मैं कुछ लाऊं आपके लिए? मैं देख रही हूँ रुकैया, जब से मैंने रिश्ते की बात की है तू और तेरी बेटियों के तेवर ही बदल गए हैं। बता जरा, अभी तो सिर्फ रिश्ता डाला है, जब शबनम की उस घर में शादी हो जाएगी तुम लोग तो जल के राख हो जाओगे। नहीं तू मुझे बता दे क्यों नफरत करती है मुझसे, आज बता ही दे। हैं? एक तेरी बेवा नंद है, तू उसका भी ख्याल नहीं रख सकती। मैं क्यों भारी पड़ रही हूँ तुझ पे? ना कोई सास ससुर है जिसकी खिदमत करनी है, ना कोई देवरानी जेठानी का झंझट है, बस एक मैं हूँ। 2 घंटे हो गए हैं भूखी प्यासी मैं यहाँ पड़ी हूँ। ये नहीं हुआ तुझसे क्या आकर झूठे मुंह पूछ रहे कुछ खाना है आपा, कुछ पीना है? खुदा किसी को मेरी तरह बेवा करके तेरी मोहताज ना बनाए। या अल्लाह, काश मैं बिलाल के अब्बा के साथ मर गई होती। रुकैया, तेरी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तू मेरी आपा का ख्याल ना रखे। चल माफी मांग, माफी मांग, मांग माफी। मुझे माफ कर दे। छानू, आप थोड़ा आराम कर लो, अम्मी के साथ किचन के काम करवा लेती हूँ। नहीं आपा, आप यही मेरे पास बैठी रहे। अरे आप तो आपा की ब्रेव कर दो ना, तेरी कड़ी। मायरा, क्या हुआ है मायरा? सब ठीक है ना? काश मैं ठीक ना होती, अंधी होती। क्या हो गया है मायरा, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझसे अम्मी पर जुल्म नहीं देखा जाता। आपी, अबू ने आज फिर मेरे सामने अम्मी को मारा। और तुम भी सुन लो आपा, आज तो कह दिए, दोबारा ऐसी बात मत करना। तुम कभी भी किसी पे बोझ नहीं रही। इस घर पर हक है तुम्हारा, इस घर के एक एक फर्द पे हक है तुम्हारा। शम्सू, मैं बड़ा प्यार करती हूँ तुझसे, इसलिए तेरी बड़ी आपा होने के नाते तुझे कह रही हूँ, 3 जवान बेटियों की माँ को इस तरह से तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जो मेरी मां जैसी आपा की इज्जत नहीं करेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा, उसके साथ मैं यही सलूक करूंगा, बल्कि इससे बुरा सलूक करूंगा। तू ही जाने मेरे रब्बा, गुज़रे क़यामत कैसी, घुट घुट के मर जाएंगे हम, हो गई हालत ऐसी। फकीजा पप्पू मर क्यों नहीं जाती? वो कितनी मक्कारी से अब्बू का इस्तेमाल करती है ना, और अब्बू कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। मेरा सब्र करो,
हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। आप ही इतनी जिल्लत। अब्बू ने आज अम्मी से माफी भी मंगवाई। ओ मेरे अल्लाह। मायरा, मेरी बहन, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये गुस्सा जायज है, मगर तुम्हारा ये गुस्सा अम्मी के लिए मुसीबत का बायस बन सकता है, और तुम्हारी बुलंद आवाज अम्मी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कब तक? आखिर कब तक? जब तक अल्लाह हमारी मदद खुद नहीं फरमाता। मायरा भी चुप हो जाए ना। क्या हुआ अनु? आप तो सब पापा की ब्रेव कर लेना, बिल्कुल मेरी तरह। अब्बू ने मुझे भी मारा है, ये देखे मेरे हाथ पे भी मारा है, मुझे चोट भी आई है, दर्द भी हो रहा है मुझे। मैं तो नहीं रो रही। अनु तो मेरी प्यारी गुड़िया ना, अच्छे बच्चे तो नहीं रोते। वैसे अम्मी अबू कहाँ गए? अम्मी वो खाला जान के घर गए और शाम तक वापस नहीं आने वाले। अच्छा हुआ तुमने मुझे टेक्स्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था आज आपने ऑफिस जाना नहीं है। क्या मतलब? मुझे सब मालूम है, आज आपने ऑफिस का टुल्ला मारा है ना। और भाभी ने भी कॉलेज की छुट्टी की है, वो भी कॉलेज नहीं गई थी। आप उन्हें ड्रॉप करके शाम तक फिल्मी हीरो की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको घर बुला लिया। बिल्ली तुम्हारी अकल जो है ना वो खतरनाक हद पे छू रही है। भाई छोड़े ना, वो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छा अब जाओ किचन में और खाने को खिला दो। क्यों, ससुराल वालों ने खाने के लिए नहीं पूछा? अच्छा ना भाई, ला रही हूँ। भाई आपको पता है अम्मी ने जो कपड़े दिए थे ना भाभी को, वो मेरे थे। अच्छा थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू वैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपको मुझे पूरे 2 सूट लाके देने होंगे। एक सूट के बदले में 2 सूट? जी हाँ, क्योंकि एक शगुन के तौर पे। शगुन? वो भाभी पहली बार घर आई थी ना। रुमैसा की बच्ची, कुछ खाने को लाओ, बातें बाद में करना। लारी भाई। आपा ये खास आपके लिए सालन बनाया। खाना तो ले आई, तेरी बेटियां कहाँ हैं? वो सबा रोटियां डाल रही है और मायरा तो कॉलेज से अभी ही आई है। अन्नू तो आपको बस शम्सू, इस बीमारी ने तो मुझे मायूस कर दिया। अब समझ में आया कि जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम आपा? ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह ताला तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। अरे शम्सू, अल्लाह के वास्ते इस तरह मत बोल। बस शम्सू, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी सबा को बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊँ। तू जल्द से जल्द शबनम और सबा की शादी की तैयारी कर। आपा, सबा की तो तुम फिक्र ही ना करो, जब तुम चाहोगी ऐसा हो जाएगा। लेकिन शबनम के लिए मैंने वारिस को पैगाम भेजा है, उम्मीद है जल्द जवाब आएगा। सो मैं तो कहती हूँ इस बीच वाले बंदे को निकाल, हम दोनों खुद जाके वारिस से बात कर लेंगे। क्या बात कर रही हो तुम आपा? हमारी शबनम क्या हम पे बोझ है जो हम खुद बात करें उसकी? अच्छा लगेगा? शम्सू, तेरी यही बातें मेरा दिल मोह लेती हैं। मुझे लगता है अब्बा जी की रूह बड़ी खुश हो रही होगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब्बा जी कहीं नहीं गए, हमेशा तेरी सूरत में मेरे पास। खाना खाओ, पहले ही बहुत कमजोर हो गई हो तुम। भूख नहीं है। माँ को रोटी दो।
दिल बोल